हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शब्द शक्ति। जो शब्द शक्ति है ये टॉपिक हमारा क्लास 9th से लेकर के तो 12th तक सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला ऐसा टॉपिक है जो लगभग इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है इसके अलावा इसके पहले एक और टॉपिक मैंने अपलोड करा था, वो था हमारा काव्य गुण। काव्य गुण का जो वीडियो है वो आ चुका है, ये भी आप अच्छी तरह से समझ लें। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर विजिट करिए प्लेलिस्ट को, वहाँ पर आपको काव्य गुण का वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे शब्द शक्ति और इसमें मैं आपको कम से कम क्वेश्चन बताऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 5, कम से कम 5 क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की आपको डेली अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में आपको याद रखना है परिभाषा। सबसे पहले प्रश्न इस प्रकार से आपका बनेगा, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर देना है शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द का जो अर्थ है ना, उस अर्थ का अगर बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको शब्द शक्ति बोला जाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा है, सिंपल परिभाषा है, आपको इसी प्रकार से इस परिभाषा को याद करना है। इसके बाद देखिए शब्द शक्ति के प्रकार बताइए। तो आपको इस तरह से याद रखना है शब्द शक्ति के प्रकार। जो शब्द शक्ति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। प्रश्न बना शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? ये शब्द शक्ति के भेद बताइए। भेद या प्रकार दोनों एक ही बात है, ये भी आप समझ लेना। तो जो शब्द शक्ति ये 3 प्रकार की होती है, एक तो है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। आज हम अभिधा के बारे में भी जानेंगे, लक्षणा के बारे में भी जानेंगे और व्यंजना के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक आप देखना और अपने सभी स्टूडेंट्स जो 2 मित्र हैं उन सभी के साथ में आप ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अभिधा। प्रश्न इस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बनता है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। तो आपको डायरेक्टली इस प्रकार से उत्तर लिख देना है, यह समझना भी है अच्छे से। जिस शक्ति के शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध हो, याद रखना, जिस शक्ति से शब्द के, किसके? शब्द के प्रचलित अर्थ, मतलब जो प्रचलित अर्थ है उसका अगर हमें पता चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। सिंपल परिभाषा है, याद रख सकते हैं आप अच्छे से इस परिभाषा को कि जिस शक्ति से शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में आप अच्छे समझ जाएंगे। यह मेरा घर है। यहाँ पर घर शब्द का सामान्य प्रचलित अर्थ रहने का स्थान है। घर शब्द का जो सामान्य और प्रचलित जो अर्थ है वो क्या है? रहने का स्थान। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से, या फिर कह सकते हैं कि जिस शक्ति से शब्द के प्रचलित अर्थ का अगर हमें पता चल रहा है तो वहाँ पर क्या हो सकता है? वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है, ये आप डेफिनेटली याद रखेंगे। अभिधा के बाद में हम बात करेंगे अगली शब्द शक्ति की। आप सभी को एक और बात मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है मेंस एजुकेशन। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन। आप ऐसा करिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको पहले ही यहाँ पर लिख कर बता दूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन। जो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारा टेलीग्राम है। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए, या फिर हमारे जो चैनल का जो अबाउट सेक्शन है इसमें भी मैंने टेलीग्राम की लिंक दे दी है। पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाना। ठीक है, ये आपका पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभिधा शब्द शक्ति वाला, भेद है हमारा ये अभिधा शब्द शक्ति, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। तो जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसकी परिभाषा और उदाहरण आप इस प्रकार से देंगे। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ की अपेक्षा कोई अन्य अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ पर आपको ये गौर करना है कि इसके पहले जो अभिधा शब्द शक्ति थी ना, अभिधा, उस अभिधा में तो प्रचलित अर्थ का बोध हो रहा था, और यहाँ पर क्या है? प्रचलित अर्थ की अपेक्षा कोई अन्य मतलब कह सकते हैं कोई अन्य दूसरा। ठीक है, अन्य कोई दूसरे अर्थ का अगर बोध हो, बोध होना मतलब होता है पता चलना।
ठीक है। अगर कोई अन्य अर्थ का बोध हो तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे उदाहरण देखिए, जैसे गोपाल गधा है, ठीक है। उदाहरण देख सकते हैं आप, गोपाल गधा है। यहाँ पर गधा शब्द का अर्थ मूर्ख होने से, गधा शब्द का जो अर्थ है मूर्ख है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। अब यहाँ पर एक बात और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो गोपाल है ना, गोपाल से तो मनुष्य का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? मनुष्य का। बिल्कुल आप कह सकते हैं मनुष्य का बोध हो रहा है, क्योंकि मनुष्य है ये, गोपाल किसी का भी नाम है। अब जो ये गधा है ना, ये है पशु, ठीक है। तो गोपाल गधा है तो कह सकते हैं कि गोपाल पशु हो सकता है क्या? मनुष्य पशु नहीं हो सकता, ठीक है। तो अर्थ दूसरा निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। गधा, इस गधे का अर्थ जो मूलतः जो अर्थ निकल रहा है, गधे का अर्थ मूर्ख से लिया जा रहा है। यहाँ पर किससे लिया जाए? मूर्ख से लिया जा रहा है। और जो मूर्ख जो शब्द है ये अन्य अर्थ है, ठीक है। परिभाषा में हमने देख ही लिया है कि जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ जो दिया गया जो अर्थ है ना, उसके अलावा उसकी अपेक्षा कोई अगर दूसरे अर्थ का बोध होता है तो उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण हमने देख लिया कि गोपाल गधा है। यहाँ पर जो गधा शब्द है इसका अर्थ क्या है? मूर्ख है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति है ये, कि यही परिभाषा जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इसी परिभाषा को आप अपनी परीक्षा में लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका माइनस नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। लक्षणा के बाद में आता है व्यंजना। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तीनों की आज हम बात करेंगे और उदाहरण सहित जानेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बनता है, तो आप प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, जिस शब्द शक्ति से विशेष अर्थ का बोध हो। अब यहाँ पर विशेष अर्थ का बोध हो रहा है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो जिस शब्द शक्ति से विशेष अर्थ का बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे लो सूर्य डूब गया, ये भी विशेष अर्थ का बोध हो रहा है। मैं बताऊंगा किस प्रकार से, उदाहरण देख लेते हैं पहले। दीपक प्रज्वलित करो, ठीक है। और एक है संध्या वंदन करो। अब यहाँ पर विशेष अर्थ कैसे निकल रहे हैं ये भी आप समझ सकते हैं। ऐसे निकल रहे हैं कि देखिए, लो सूर्य डूब गया। अब यहाँ पर जो सूर्य है ना, इसका एक अर्थ तो है डूबना, ठीक है। सूर्य का क्या हो रहा है? सूर्य डूब रहा है, ठीक है, अस्त होना। तो जो विशेष अर्थ क्या है? अस्त होना। सूर्य अस्त होना, अस्त होने को यहाँ पर कहा है डूबना। और एक डूबना ये होता है पानी में डूबना, जैसे पानी में कोई डूब रहा है, ये भी एक विशेष अर्थ है, ठीक है। अब इसमें भी ये विशेष अर्थ है ना, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें, कि जिस शब्द शक्ति से विशेष अर्थ का अगर बोध हो रहा है तो उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहेंगे। अब यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये दीपक जो आपको दिया गया है, ये तो एक मिट्टी का दीपक, उसकी बात हो रही है, एक तो ये, ठीक है। और एक और विशेष अर्थ अगर हम देखें तो दीपक जो होता है किसी भी व्यक्ति का नाम होता है। दीपक क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का नाम होता है। प्रज्वलित करो मतलब विशेष अर्थ क्या निकल रहा है? जलाना, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है, ठीक है ना। और एक और संध्या वंदन करो। अब यहाँ पर विशेष अर्थ ऐसे निकल रहा है, संध्या एक लड़की, ठीक है, संध्या एक लड़की का नाम है। वंदन करना मतलब कि एक प्रकार से प्रार्थना करना, वंदन करना मतलब प्रार्थना करना। और लेकिन इसमें जो संध्या है इसका विशेष अर्थ क्या निकल रहा है? संध्या का मतलब यहाँ पर शाम है, ठीक है। किससे है? शाम से है, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से रात का टाइम है, ठीक है। और जो संध्या वंदन करो, तो इसमें दो अर्थ ऐसे निकल रहे हैं, विशेष अर्थ का बोध हो रहा है। कैसे अर्थ निकल रहे हैं? एक तो जो संध्या है वो कह सकते हैं, संध्या का मतलब एक तो शाम हो गया यहाँ पर, ठीक है। और एक संध्या वंदन करो, अगर कोई लड़की है उससे कहा कि वंदन करो मतलब प्रार्थना करो, तो ये एक दूसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, मतलब विशेष अर्थ का बोध हो रहा है। यहाँ पर दो, एक ही शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं और विशेष अर्थ है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से पढ़ते रहें। यूर सक्सेस इज आवर सक्सेस, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।